हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 17 से सेक्शन 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 17 डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ इनकम बट नॉट बियॉन्ड सर्टेन पीरियड। It provides that the maximum permissible period up to which income of the property may be accumulated, first, life of member, second, period of 18 years, whichever is longer. अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्युमुलेशन में क्या है। एक व्यक्ति P एक पर्सन को मान लेते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी B को ट्रांसफर करता है। एक व्यक्ति P अपनी प्रॉपर्टी B को ट्रांसफर करता है। ये कहता है कि वो व्यक्ति लाइफ लॉन्ग उसको यूज करेगा। दूसरी कंडीशन में कहता है कि वो उसको 18 इयर्स तक यूज करेगा। अब इसमें कहा गया है कि इसकी लाइफ अगर 18 इयर्स से ज्यादा हो जाती है, इसकी लाइफ अगर 18 इयर्स से ज्यादा हो जाती है तो फिर ये लागू नहीं होगा। अगर इसकी एज अंदर है 18 इयर्स, सपोज करते हैं कि ये 18-20 साल के लिए इसको करता, 20 साल के लिए लाइफ में है और ये 17 साल में ये व्यक्ति खत्म हो जाता है, 17 साल में मर जाता है, तो इसका पीरियड क्या हो गया कि 18 साल से कम के लिए हो गया और ये हमारा क्या होगा, लीगल हो जाएगा। अब ये अगर कोई इसको 20 साल के लिए कर देता है, इसके लिए 20 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम पीरियड क्या है 18 साल। इन्होंने कहा या तो ये 18 साल के भीतर करे या तो लाइफ करे, लेकिन ये पीरियड 18 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर से एक बार देख लें, द डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन ऑफ इनकम बट नॉट बियॉन्ड सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, मतलब सर्टेन पीरियड के बाद नहीं जाना चाहिए। इट प्रोवाइड्स दैट द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, जो इसका मैक्सिमम पीरियड रखा गया है, अप टू विच इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी में बी एक्युमुलेटेड, उसकी प्रॉपर्टी कब तक, इनकम कब तक एक्युमुलेट होगी, लाइफ ऑफ ट्रांसफर। लाइफ ऑफ ट्रांसफर के लिए बता दिया, लेकिन ये क्या होना चाहिए 18 से ज्यादा नहीं, क्योंकि सेकंड का पीरियड ऑफ 18 ईयर विच एवर इज लॉन्गर, जो इसमें से ज्यादा होगा। अगर ये 18 साल तक ज्यादा है तो 18 साल तक यूज हो गया, ये 10 साल में खत्म हो गया था। अगर ये 22 साल तक हो गया तो 18 साल तक तो ये अक्युमुलेट कर सकता है, लेकिन इसके बाद अक्युमुलेट नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले मान लिया कि ये 20 साल 25 साल या 3 पीढ़ियों तक ये अक्युमुलेट होती जाती है प्रॉपर्टी का इनकम, तो ए को कलेक्ट हो गई, फिर बी को हो गई, फिर सी को हो गई, फिर डी को हो गई, इस तरीके से कलेक्ट होते होते एक बहुत ज्यादा जो इनकम है वो बन जाती है। इसलिए एक पीरियड रख दिया गया कि ये 18 साल से ज्यादा नहीं हो सकती है। अब इसके एक्सेप्शंस है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, पेमेंट ऑफ डेट्स। कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उस प्रॉपर्टी पे कर्ज है, तो वो कहता है कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो तब तक इस प्रॉपर्टी में यूज होगी जब तक उसका कर्ज खत्म नहीं हो जाता। तो वो 18 साल तक हो सकता है, 20 साल तक हो सकता है और 25 साल तक हो सकता है। दूसरा, मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ। उस प्रॉपर्टी के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए हम रख सकते हैं कि इसका जो इनकम आएगा वो 50 सालों तक इसका मेंटेनेंस के लिए होगा, मेंटेनेंस में इसका यूज करा जाएगा, इसका प्रिजर्वेशन में यूज किया जाएगा। वो लिमिट यहाँ पर 18 साल नहीं है। ये दो या तीन इसके एक्सेप्शंस हैं, और भी एक्सेप्शंस इसी तरह के आ सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये लाइफ
वो पीरियड है जो 18 ईयर को क्रॉस नहीं करता। इनमें से जो ज्यादा होगा वही उसका लीगल होगा। अगर 18 क्रॉस कर जाता है तो लीगल नहीं होगा, वो वाइड ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके सेक्शन 18 के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक। पब्लिक के लिए बेनिफिट, ऐसा ट्रांसफर, ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो। इसमें कहा गया सेक्शंस 14, 16 एंड 17 shall not apply for benefit of public like religion, knowledge, health, safety, etc. ये जो हमारे सेक्शंस हैं कौन कौन से, 14, 16 और 17, ये पब्लिक के बेनिफिट के लिए, जैसे धर्म के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, ज्ञान के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, ऐसे में अप्लाई नहीं होंगे। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 19 क्या कहता है, वेस्टेड इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें क्या है, इसको समझ लेते हैं। ए एक व्यक्ति है, अपनी प्रॉपर्टी को बी को ट्रांसफर कर देता है। ये कैसा ट्रांसफर करता है, एब्सोल्युटली इंटरेस्ट। अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि एब्सोल्युटली इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे ये व्यक्ति कहता है कि ये प्रॉपर्टी, जो व्यक्ति अनबॉर्न है, वो व्यक्ति जैसे ही 18 साल का हो जाएगा उसको मिल जाएगी। 18 साल का हो जाएगा उसको मिल जाएगी। ये बात ए बी के लिए, बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय शर्त लिखता है कि ए ये प्रॉपर्टी बी कब दे देगा, जब अनबॉर्न पर्सन 18 इयर्स का हो जाएगा, डेफिनेट टाइम हो गया। या बी जब अनबॉर्न पर्सन जैसे ही बॉर्न होगा वो उसको मिल जाएगी। इट मीन्स इसके प्रॉपर्टी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। और कंडीशन क्या हो गई, सर्टेन हो गई। लेकिन प्रेजेंट नहीं हुई पहली कंडीशन में, प्रेजेंट में नहीं हुई कि 18 साल बाद मिलेगी। वो कब मिलेगी, 18 साल बाद। तो उसको इस वेस्टेड इंटरेस्ट में करने के लिए क्या कहना चाहिए कि ए प्रॉपर्टी जो अनबॉर्न है वो जैसे ही बॉर्न होगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसका मतलब उसने प्रेजेंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, भले ही वो 18 साल बाद यूज कर रहा या 10 साल बाद यूज कर रहा या 15 साल बाद यूज कर रहा। तो ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हुआ कि तुरंत उसको ट्रांसफर कर दी जा रही। अब इसी का अपोजिट में सेक्शन 21 में कहा गया, तो दोनों एक साथ में डिस्कस कर देते हैं कि सेक्शन 21 में और सेक्शन 21 में और सेक्शन 19 में क्या 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 है। अब इसमें फिर एक बार देख लेते हैं। ए एक प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा है और वो कह रहा है कि जैसे ही बॉर्न होगा उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में ए कह रहा है कि ये व्यक्ति वाई को मिलेगी जब वो 25 साल का पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की लेकिन अभी उसको मिली नहीं, गई नहीं। अब वो 25 साल का पूरा होगा या नहीं होगा, एक कंडीशन रख दी गई कि 25 साल का पूरा होगा तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जो अनसर्टेन है वो हमारी सेक्शन 21 में कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट में हमारी आती है। दूसरे शब्दों में कह लेते हैं, ए कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है वो कह रहा है कि जब वाई अपने गलत आचरण छोड़ देगा तो ये प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी।
अब पता नहीं वो गलत आचरण कब छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, तो इनडेफिनिट है। क्या है? इनडेफिनिट है। जब इनडेफिनिट हो गया तो हमारी कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट आ गया। अगर ये कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी उसको बर्थ के टाइम पर मिल जाएगी या ये प्रॉपर्टी बर्थ के टाइम मिल जाएगी लेकिन 13 ईयर से वो इसको एंजॉय कर सकता है, तो ट्रांसफर जस्ट हो गया, एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया। इसमें वो प्रॉपर्टी जस्ट ट्रांसफर हो जा रही है और इसमें जस्ट ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसमें डेफिनिट उसको मिल जा रही है, इसमें उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी ये इसमें पक्का नहीं है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें श्योर है, एब्सोल्युटली इंटरेस्ट है कि उसको तुरंत ट्रांसफर हो जा रही है, इसमें तुरंत ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसमें उसको मिलेगी ही मिलेगी, प्रॉपर्टी हमारे पास से चली गई, इसमें जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगी, हो सकता है वो ना रहे और वो प्रॉपर्टी बैक हो जाए। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब सेक्शन 20 क्या कर रहा है? इंटरेस्ट क्रिएटेड इन, इसमें सेक्शन 20 में क्या कर रहा है? व्हेन अनबॉर्न पर्सन acquires vested interest on transfer for his birth। इसमें क्या बात करी गई कि इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, अनबॉर्न पर्सन के पक्ष में जो हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं उसका क्या होगा। अभी इसमें हमने बताया कि एक पर्सन है वो बी को प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर देता है, जैसे ही बर्थ हो वो उसको मिल जाए। यूज कब करेगा? आफ्टर 18 इयर्स, जब वो 18 साल का हो जाएगा वो उसको यूज करेगा। तो ये सेक्शन 20 में कहा गया कि जैसे ही अनबॉर्न पर्सन है, जैसे ही बॉर्न होगा उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, और भले ही वो उसको यूज कब करेगा? जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो इसमें सेक्शन 19, सेक्शन 20 और सेक्शन 21 समझ आ गए होंगे। सेक्शन 19 में एब्सोल्यूट ट्रांसफर, जस्ट जैसे ही हमारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते तो तुरंत उस व्यक्ति को चली जाती है, भले उसको उस समय मिले लेकिन तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। और कंटीजेंट इंटरेस्ट में उसको प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर नहीं होती है, इसमें उसको मिलेगी श्योर, इसमें श्योर नहीं है कि उसको मिलेगी। इसमें कंडीशन है कि ये ऐसा कर देगा तो मिलेगी, या इतने साल का हो जाएगा तो होगा, या कुछ भी ऐसी कंडीशन रखी जा सकती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। अब इसके सेक्शन 20 के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफर ऑफ मेंबर ऑफ ए क्लास, मेंबर ऑफ ए क्लास हु अटेन ए पार्टिकुलर एज, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एक तरीके के मेंबर्स जिनका एक ग्रुप हो और उनमें हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो क्या हो जाएंगे? पार्टिकुलर एक निश्चित एज को पहुंच जाते हैं। उनमें क्या होगा कि ए एक व्यक्ति है, वो अपनी प्रॉपर्टी सी डी ई एफ 4 लोगों में ट्रांसफर करता है। ए एक व्यक्ति है जो अपनी प्रॉपर्टी सी डी ई एफ 4 लोगों में ट्रांसफर करता है और कहता है कि सी जब 18 इयर्स का हो जाएगा इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, डी 22 इयर्स का हो जाएगा, ई 30 इयर्स का हो जाएगा, एफ 32 इयर्स का हो जाएगा। ये इसमें कंडीशन दे देते हैं कि इतने इतने ईयर के हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर हो जाएगी। अब इसमें कंडीशन देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि बी 22 साल तक पहुंचे ही, हो सकता है 18 साल का हो जाए और उसकी डेथ हो जाए, हो सकता है 15 साल में डेथ हो जाए, हो सकता है इन 3% की डेथ हो जाए, एक ही बचे, हो सकता है ये 2 बचे, इन 2 की डेथ हो जाए। तो इसमें कंडीशन क्या है? सर्टेन नहीं है कि उसको प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी। कंडीशन नॉट क्लियर, इफ he not received at the age then property return to A। अगर ये उस एज तक नहीं पहुंचते और उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती, बीच में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी रिटर्न किसके पास आ जाएगी? ए के पास आ जाएगी।
बहुत इजी है। इसमें ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है 4 लोगों को, 5 लोगों को, 6 लोगों को, कि इतने इतने एज के हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी इनको ट्रांसफर हो जाएगी। उनमें से जो व्यक्ति उस एज तक नहीं पहुंचते हैं या उस कंडीशन तक नहीं आ पाते हैं, पहले मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उनकी प्रॉपर्टी फिर से उसके पास रिटर्न हो जाएगी। ये इसका सेक्शन 22 बोलता है। अब इसमें सेक्शन 17 से सेक्शन 22 तक समझ में आ गए होंगे, विद एग्जाम्पल समझाए हैं। अब इसकी सेक्शन 23 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।